स्टार भारत पर टेलीकास्ट होने वाला टीवी सीरियल राधा कृष्ण की कहानी के आज रात के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको देते हैं इंटरेस्टिंग अपडेट। लेकिन उससे पहले मेक श्योर आपने हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब किया हो, क्योंकि हम देते हैं आपको आप ही के फेवरेट शोज़ की पूरी इंटरेस्टिंग अपडेट। तो राधा कृष्ण शो में आज रात की शुरुआत होगी कृष्ण और राधा के सीन्स के साथ, जहाँ पर श्री कृष्ण राधा को कथा सुना रहे होते हैं, जहाँ पर राधा उनसे पूछती हैं कि जब महादेव क्रोधित हो गए तो क्या हुआ कृष्ण। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस बार महादेव के क्रोधित होने से कोई भस्म नहीं हुआ, बल्कि बहुत ही अच्छे देवता का निर्माण हुआ। राधा बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर कहती हैं, क्या सच में। तो कृष्ण अपनी कहानी को कंटिन्यू करते हैं और शनिदेव के बारे में बताते हैं। उधर दिखाया जाएगा कि शनिदेव ने जिस तरीके से पृथ्वी पर कुदृष्टि डाली है, उससे महादेव क्रोधित हो गए थे, जैसे कि श्री कृष्ण ने अपनी कहानी में बताया था। तो वहाँ पर माता पार्वती कहती हैं कि ये क्या किया तुमने शनि, ये तुमने अपने आराध्य को ही क्रोधित कर दिया। तो शनिदेव यहाँ पर माता पार्वती से क्षमा मांगते हैं और कहते हैं कि माता मुझे क्षमा कर दीजिए, लेकिन अन्यथा मेरे पास कोई और दूसरा विकल्प ही नहीं था। मैं अपने पिता सूर्यदेव को दंडित कर कर ही रहूँगा, क्योंकि उनके कार्य जो भी उन्होंने किए हैं वो बहुत ही लज्जित प्राण हैं और उन्होंने मेरा और मेरी माता का परित्याग किया है, इसीलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। इसके लिए चाहे मुझे आज महादेव से ही स्वयं क्यों ना लड़ना पड़ जाए। और ये सब देखकर माता पार्वती बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो शनिदेव को समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पार्वती माता की एक बात नहीं सुनते। महादेव ये सब देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं और कहते हैं कि ठीक है शनिदेव, आप डालिए अपनी दृष्टि, आप डालिए अपनी कुदृष्टि माता पार्वती पर, मैं भी देखता हूँ कि आखिर आगे क्या होता है। और ये सब देखते हुए माता पार्वती बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाती हैं। शनिदेव यहाँ पर महादेव के आगे हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं, लेकिन आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, आप मेरे आराध्य हैं और आप पर या फिर माता पर दृष्टि डालने से पहले मुझे आपकी आज्ञा लेनी होगी, क्योंकि आप मेरे आराध्य हैं। महादेव इशारा करते हैं अपने गले के वासुकी को और वो गले के जो वासुकी होते हैं वो जाकर शनिदेव को जकड़ लेते हैं। महादेव शनिदेव का क्रोध कैसे शांत होगा, माता पार्वती इस पूरे सीन के बाद महादेव से ये पूछती नजर आती हैं, जब महादेव कहते हैं कि जब तक शनिदेव शांत नहीं होते इसी प्रकार वासुकी के साथ बंधे रहेंगे। शनिदेव की ये पीड़ा देखकर नारायण वहाँ प्रकट होते हैं और वो महादेव से कहते हैं कि आपने बिल्कुल उचित किया महादेव। शनिदेव का क्रोध शांत करने का फिलहाल के लिए तो सिर्फ यही एक मार्ग उपाय था महादेव। अब वो समय आ चुका है जब शनिदेव को सृष्टि का कर्मफलदाता चुना जाना चाहिए। ये कहकर वहाँ जो देवतागण होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। आगे नारायण शनिदेव के बारे में व्याख्या करते हुए कहते हैं, चाहे वो हमारा हो या तीनों देवता का कर्म फल हो, हमेशा शनिदेव सबके कर्मों का फल देंगे और इसीलिए हम उन्हें कर्म फलदाता शनिदेव के नाम से जानेंगे। वहाँ पर सूर्यदेव आते हैं और कहते हैं कि ये सब तो ठीक है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि मेरे पुत्र को, मेरे बेटे को आप सब ने कर्म फलदाता बनाने का सोचा है, किंतु अगर उसने पृथ्वी पर अपनी वक्र दृष्टि डाल दी तो उससे बचा कैसे जाएगा, इसका क्या उपाय है। तो नारायण कहते हैं कि इस बात के सिर्फ दो उपाय हैं। पहला, अगर शनिदेव की दृष्टि से कोई बचना चाहता है तो उसे सुकर्म करने होंगे, यानी कि अच्छे कर्म करने होंगे। दूसरा उपाय ये है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की वक्र दृष्टि से बचना चाहता है उसे महामृत्युंजय यानी कि महादेव का जाप करना होगा। नारायण ये कहकर के वहाँ महादेव की तरफ इशारा करते हैं और साथ ही कहते हैं, किंतु ये सब बातें हम सब के अलावा किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। सूर्यदेव बहुत चकित होते हैं और कहते हैं, भला ऐसा क्यों प्रभु। तो नारायण कहते हैं कि इसका उत्तर आपको भविष्य में अवश्य मिलेगा। सूर्यदेव कहते हैं कि हे महादेव, आप मेरे पुत्र को मुक्त कर दीजिए। महादेव कहते हैं कि मैंने तो उसे कब का मुक्त कर दिया। और श्री महादेव के जो वासुकी होते हैं वो उनके गले पर अपने स्थान पर पुनः लौट जाते हैं और इस प्रकार शनिदेव आज़ाद हो जाते हैं।
साथ ही महादेव सूर्यदेव को ये सुनिश्चित करते हैं कि अब शनिदेव आप पर कभी भी अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे और सभी देवता वहां पर प्रकट हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर शनिदेव अपने आराध्य अपने महादेव से क्षमा मांगते हैं और उनके आगे नतमस्तक हो जाते हैं। महादेव कहते हैं कि आप अपने कर्मों की वजह से प्रसिद्ध हो चुके हैं आज शनिदेव, इसीलिए आपको आज से कर्म फलदाता शनिदेव के नाम से जाना जाएगा। ये सुनकर शनिदेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। राधा ये सुनकर कहती हैं कि भला ऐसा क्यों कहा नारायण ने कि किसी को नहीं बताना है, ऐसा क्यों कहा कृष्ण? तो श्री कृष्ण राधा को समझाते हुए कहते हैं क्योंकि नारायण नहीं चाहते थे कि शनिदेव को ज्ञात हो कि किसने उनके साथ न्याय किया है, उनके मन में किसी के लिए भी द्वेष भावना उत्पन्न ना हो, इसीलिए नारायण ने ये बताने से मना किया था। राधा यहाँ प्रणाम करते हुए कहती हैं, हे नारायण, हमें भी शनिदेव के प्रकोप से आप बचा लीजिए। कृष्ण कहते हैं, हाँ हाँ, मुझे ही सब करना पड़ता है, अब तुम भी, और तुम्हारी सहायता भी मैं ही करूँगा। राधा श्री कृष्ण को देखती हैं और कहती हैं, तुम फिर से खुद को नारायण समझने लगे? कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेरा नाम जपो। राधा गुस्सा करती हैं। कृष्ण कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, मेरा नहीं तो कम से कम नारायण का ही नाम जपने लगो। तभी वहाँ पर शनिदेव पहुँच जाते हैं महादेव के पास, जो कि प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर महादेव से शनिदेव कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि आप मेरे आराध्य हैं, लेकिन आपने मेरे साथ ये उचित नहीं किया। आपने कृष्ण पर मुझे दृष्टि डालने से पहले अपने पास आने के लिए क्यों कहा महादेव? तो महादेव कहते हैं शनिदेव से कि देखिए, श्री कृष्ण मेरे आराध्य हैं और मेरे आराध्य पर वक्र दृष्टि डालने से पहले आपको मेरे ऊपर अपनी दृष्टि डालनी होगी। और शनिदेव कहते हैं कि नहीं, मैं आप पर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी आपका वक्र दृष्टि को झेलने का समय नहीं आया है, अभी आपने ऐसा कोई काम नहीं किया है। कृष्ण ने मेरा और मेरी बहन के इंतज़ार का अपमान किया है। शनिदेव कहते हैं कि अभी तो एक प्रहर रुक जाइए, मैं अपनी वक्र दृष्टि अवश्य डालूंगा। ये कहकर वो वहाँ से दृष्ट हो जाते हैं और महादेव काफ़ी ज़्यादा चिंता में पड़ जाते हैं। दूसरी ओर दिखाया जाएगा कि जहाँ राधा कृष्ण बात कर रहे होते हैं, वहाँ बलराम दाऊ आते हैं भागे भागे और कहते हैं कि कान्हा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि शनिदेव तुम पर अपनी वक्र दृष्टि डालने वाले हैं। राधा बहुत हैरान होती है और कहती हैं कि आपको कैसे पता चला? तो यहाँ पर कृष्ण मज़े लेते हैं राधा से और कहते हैं कि तुम्हें नहीं पता, ये तो स्वयं शेषनाग है, इन्हें सब पता रहता है। राधा कहती हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो कृष्ण, ये कृष्ण ना एकदम बावला हो गया है दाऊ, कभी खुद को नारायण बताता है तो अब आपको शेषनाग बता रहा है। ज़रा से भी लज्जत नहीं आती तुम्हें ऐसा बोलते हुए? दाऊ की ओर देखती हैं राधा और कहती हैं कि बताइए ना दाऊ, आपको कैसे पता चला कि शनिदेव और कृष्ण का ये सब चल रहा है? दाऊ के पास कोई जवाब नहीं होता, वो चिंतित हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि हम सबको सांब ने बताया, वो पूरे द्वारका में ढिढोरा पीट रहा है। राधा कहती हैं कि हाँ, ये सांब तो बहुत ही बड़ा मूर्ख है, जो उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम सांब की चिंता मत करो, मैं सांब को देख लूँगा, तुम सिर्फ शनिदेव के बारे में सोचो। बलराम दाऊ कहते हैं कि तुम महादेव की सहायता क्यों नहीं ले लेते कान्हा? श्री कृष्ण कहते हैं, वही तो हमारी सहायता कर रहे हैं दाऊ, उन्होंने ही तो काल चक्र की गति बढ़ाई है, उनकी समय गति की वजह से ही महादेव पर दृष्टि डालने का समय शनिदेव का हो गया है और मुझसे पहले वो अपने ऊपर अपनी वक्र दृष्टि डलवाने के लिए सज्ज हो गए हैं। ये सब उन्होंने ही किया है, ये सब कुछ महादेव का ही किया धरा है। तभी वहाँ पर महादेव प्रकट हो जाते हैं और उनकी इतनी ज़्यादा तीव्र रोशनी होती है कि राधा उन्हें नहीं देख पाती उनके प्रकाश के चलते, और बलराम दाऊ और श्री कृष्ण उनसे वार्तालाप करने लगते हैं। दाऊ से कहते हैं, यहाँ पर प्रणाम होता है सबका एक दूसरे से, और फिर दाऊ महादेव से कहते हैं कि महादेव, शनिदेव से बचने का कोई तो उपाय होगा। महादेव कहते हैं कि देखिए, मैंने काल चक्र की गति बढ़ा सकता था, वो मैंने कर दिया है, इसके पश्चात मैं कुछ नहीं कर सकता शेषनाग। हाँ, लेकिन एक उपाय है, अगर मैं छुप जाऊँ और शनिदेव को ये कहूँ कि आपको श्री कृष्ण से पहले मुझ पर दृष्टि डालनी होगी और मैं उन्हें ना मिलूँ, इस तरीके से समय बीत जाएगा, तो हम श्री कृष्ण पर शनिदेव को वक्र दृष्टि डालने से बचा सकते हैं। ये बातें होकर के महादेव चले जाते हैं और राधा फिर कहती हैं कि क्या हुआ? दाऊ कहते हैं कि कुछ नहीं राधा, महादेव ने हमें कुछ संकेत दिए थे। महादेव यहाँ शनिदेव के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि शनिदेव, मुझे आपसे एक वचन चाहिए, मैं एक प्रहर के बाद
आप मुझ पर दृष्टि डालिएगा और मुझे ढूंढिएगा। जब तक मैं आपको नहीं मिल जाता, आप किसी और पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालेंगे, और जब तक आपकी वक्र दृष्टि का प्रभाव मुझ पर रहेगा या ख़त्म नहीं हो जाता, आप श्री कृष्ण पर अपनी दृष्टि नहीं डाल सकते। शनिदेव ये सुनकर बहुत हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, ये तो आप अन्याय कर रहे हैं महादेव मेरे साथ, ऐसे तो समय बीत जाएगा। तो यहाँ पर महादेव कहते हैं, तो क्या आप अपने वचन से मुकर रहे हैं? तो शनिदेव कहते हैं, नहीं, कदापि नहीं। अगर आप ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही होगा। मैं आपको ढूंढ कर दृष्टि अवश्य डालूंगा, और चाहे जो हो जाए, कृष्ण को आज उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। उधर राधा कहती हैं कि महादेव को शनिदेव ढूंढ लेंगे क्या? कृष्ण कहते हैं कि हाँ, शनिदेव किसी को भी ढूंढ सकते हैं। तभी वहाँ पर यमुना आती है शनिदेव के पास और कहती हैं कि भ्राता, क्या कर रहे हैं आप? वो शनिदेव से उनको सब कुछ बताते हैं और फिर वो कहते हैं कि क्या मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि आप अपने आराध्य पर अपनी कुदृष्टि डालेंगे? ऐसा कैसे हो सकता है भ्राता? तो शनिदेव कहते हैं कि हाँ, उन्होंने मेरे पास कोई और मार्ग छोड़ा ही नहीं, और आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि चाहे जो हो जाए, आज मैं श्री कृष्ण को दंडित करके ही रहूँगा। अपने भाई की बात सुनकर यमुना माता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, और यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड।